दोस्तों नमस्कार। आज आप लोग के सामने बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं। वह विषय क्या है? वह विषय है गरीबी के कारण। हाँ दोस्तों, गरीबी के कारण आज हमारे देश में गरीबी इतना चरम सीमा पर बढ़ते जा रहा है कि कहने से हद है। दुनिया के लोग विकास कर रहे हैं, दुनिया के लोग विकास कर रहे हैं, दुनिया के लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा देश पीछे चला जा रहा है, पीछे ढकलाते चला जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे देश के बात तो खैर है ही, लेकिन तमाम विश्व के लोग भी आज गरीब होते जा रहे हैं। इक्का दुक्का देश छोड़ करके तमाम विश्व के लोग गरीब होते जा रहे हैं। हमारे भारत जैसे अनेक देश हैं जो गरीब होते जा रहे हैं। तो खैर चलिए हम अपना देश की बात करते हैं। दोस्तों, क्यों गरीब हो रहे हैं? इसका दो कारण है। दो कारण क्या है? वो दो कारण कहीं दूसरा जगह नहीं है। वह दो कारण कहीं किसी दूसरा व्यक्ति के पास नहीं है। वह दो कारण हमारे दिमाग में है। हाँ दोस्तों, ये हमारे दिमाग में। यही दो कारण से आज हम तमाम भारत के लोग गरीब हो रहे हैं, या तमाम विश्व के लोग गरीब हो रहे हैं। तो यही दो कारण से चलिए बताते हैं। वह दो कारण क्या है? वह दो कारण है सही और गलत, सकारात्मक और नकारात्मक, अच्छा और बुरा, भला और बुरा। ये दो चीज हमारे समाज के अंदर होते हैं और हम तमाम व्यक्ति के पास ये दो कारण होते हैं। यही दो कारणों से हम आगे बढ़ते हैं, विकास करते हैं, धनवान बनते हैं, गुणवान बनते हैं। और यही दो कारण से हम नीचे जाते हैं, जिससे हम खराब बनते हैं, जिससे हम बुरा बनते हैं, जिससे हम नकारात्मक बनते हैं, जिससे हमें बदमाश कहा जाता है, जिसे हमें चोर कहा जाता है, जिसे हमें गंदा कहा जाता है, जिसे हमें पागल कहा जाता है। हाँ दोस्तों, यही दो कारण है, अच्छा और बुरा, भला और बुरा, सकारात्मक और नकारात्मक। हाँ दोस्तों, यही दो कारण है जिसे आप ठोस भाषा में समझते हैं और बोलते हैं सच्चा और झूठा। हाँ दोस्तों, ये सिर्फ बोलने के लिए सच्चा और झूठा नहीं, ये करने में भी सच्चा और झूठा का पालन होता है। हाँ दोस्तों, कैसे पालन होता है बताते हैं हम। हमारे अंदर अगर सकारात्मक पहलू ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पालन करेंगे, तो सकारात्मक पहलू से हम आगे की ओर बढ़ते चला जाएंगे, ऊपर की ओर विकास करते चला जाएंगे, हम अच्छा काम करते चला जाएंगे हम। लेकिन वही नकारात्मक पहलू जिससे हम झूठाई करते हैं, झूठाई को पहलू से हम चलेंगे, हमारे दिमाग में, हमारे मन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर नकारात्मक पहलू घर कर लेगा, नकारात्मक पहलू समा जाएगा, तो हम पीछे ढकेलते चला जाएंगे, पीछे गिरते चला जाएंगे, जिसे हम नाजायज कहलाएंगे, जिसे हम खराब कहलाएंगे, जैसे हम पागल कहलाएंगे, जैसे हम मूर्ख कहलाएंगे, जैसे हम बदमाश कहलाएंगे, जैसे हम झूठ कहलाएंगे। हाँ दोस्तों, यही नकारात्मक पहलू है और ये सकारात्मक पहलू है। तो ये दोनों में से जो पहलू हमें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दिमाग में काम करता है, उसी पहलू पर हम आगे बढ़ते हैं या पीछे जाते हैं। अगर सकारात्मक पहलू ज़्यादा रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, और नकारात्मक पहलू ज़्यादा हो जाएगा तो हम पीछे गिरते जाएंगे। तो दोस्तों, आप समझ लिए किस कारण से हम आगे जाते हैं और पीछे जाते हैं।
तो ये सिर्फ हमारे अंदर नहीं, आपके अंदर नहीं है, ये तमाम भारतवासियों के दिमाग में घुसा हुआ है। और क्या घुसा हुआ है? सकारात्मक पहलू बहुत कम घुसा हुआ है, 1% से कम। आपको दिमाग में भी 1% से कम है सकारात्मक पहलू, और 100% से ज़्यादा है, 99% आपको नकारात्मक पहलू है, जिसके कारण आप गरीब हो रहे हैं, जिसके कारण आप भिखमंगा हो रहे हैं, जिसके कारण आप लंगा हो रहे हैं, जिसके कारण आप अंधविश्वास को मान रहे हैं, जिसके कारण आप झूठाई को मान रहे हैं। हाँ दोस्तों, झूठाई को आज हमारे देश में 99% झूठा बोला जाता है, और 99% लोग झूठा काम करते हैं। 99% लोग आज अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। 99% लोग आज अंधविश्वास के दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने। हाँ दोस्तों, सही बता रहे हैं। अगर हमारा बात अगर झूठा लगता होगा तो आप अपने दिमाग में सोच करके देखेंगे कि क्या सचमुच में सच बात बोल रहे हैं या नहीं। हम एकदम 100% सच बात बोलते हैं, इसीलिए हम इस चैनल को सच्चाई देखो नाम दिए हैं। सच्चाई देखो, जो भी हम बताते हैं इस चैनल के माध्यम से सच्चाई बात बताते हैं। हाँ दोस्तों, आप अपना दिमाग से खोल करके देखिए, अपना दिमाग को जागरूक करके देखिए कि हमारे अंदर ज़्यादा कौन सा चीज़ घर किया है, सच्चाई या झूठाई, सकारात्मक या नकारात्मक, अच्छा या बुरा। तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बुराई घुसा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मक पहलू घुसा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा झूठाई घुसा हुआ है, जिसके कारण हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। और आप नहीं विकास कर रहे हैं, इसका मतलब आप ही के अंदर नहीं, हमारा देश नहीं विकास कर रहा है दोस्तों, हमारा राष्ट्र नहीं विकास कर पा रहा है दोस्तों, हमारा भारत देश नहीं विकास कर रहा है, हमारा हिंदुस्तान नहीं विकास कर पा रहा है दोस्तों। यही कारण है। ये 2 कारण में से एक चीज को, सकारात्मक पहलू को अगर ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आज धीरे धीरे आगे बढ़ने छोड़ करके पीछे कभी नहीं हटेंगे, पीछे कभी नहीं जाएंगे। हम इतिहास पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं? हमारे देश में सबसे पहले, इस देश में जो पहले का मानव जाति का इतिहास है, उन लोगों में सकारात्मक पहलू सबसे आगे रहता था। आज बीच में जब से हमारे देश में विदेशी लोग आए, विदेशी लोग जब इस देश में अपना कानून बनाए, अपना कानून को पालन करवाना शुरू किए, हम चाहे जैसे पालन किए, डर से करें, भय से करें, लोभ से करें, लालच से करें, जैसे भी करें, लेकिन हम उन तमाम विदेशियों के चंगुल में फंस गए हैं और विदेशियों को कानून को पालन करते आ रहे हैं, जिसके चलते हम सकारात्मक पहलू को छोड़ करके, अच्छा पहलू को छोड़ करके खराब पहलू पकड़ लिए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर के ब्लड में घुस चुका है, हमारे शरीर के नस नस में घुस चुका है, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज से आप तमाम भारत के नौजवान, तमाम भारत के नारी, तमाम भारत के पुरुष, तमाम भारत के बच्चे, तमाम भारत के बूढ़े ये झूठाई को निकाल देंगे और सच्चाई को आत्मसात कर लेंगे, नकारात्मक को निकाल देंगे और सकारात्मक को आत्मसात कर लेंगे, सच्चाई को आत्मसात कर लेंगे और झूठाई को बाहर निकाल फेंक देंगे। उस दिन से आप अमीर बन जाएंगे, आप से आप अमीर बन जाएंगे, और आप ही नहीं बनिएगा, पूरा देश अमीर बन जाएगा दोस्तों।
हमारे दिमाग में जब से विदेशी आया है ना, तब से हमारे दिमाग में भरते आया है नकारात्मक पहलू, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। हमारे देश को आप लोग सुनते होंगे लोगों के मुंह से कहते हुए कि पहले इस भारत को सोने के चिड़िया माना जाता था। हाँ दोस्तों, सोने के चिड़िया माना जाता था। इसीलिए सोने की चिड़िया माना जाता था कि यहाँ के लोग झूठ नहीं बोलते थे, यहाँ के लोग सच्चाई पर चलते थे, यहाँ के लोग के पास नकारात्मक पहलू बहुत कम था और सकारात्मक पहलू बहुत आगे था। इसीलिए हमारे देश सोना के चिड़िया था। सोना के चिड़िया कहने के मतलब एक कौवा और तोता उड़ते हैं, वो लोग सोना के चिड़िया नहीं था। हमारे देश सोना के चिड़िया था। सोना के चिड़िया कहने के मतलब होता है हमारे देश सभी तरह से संपूर्ण रूप से संपन्न था। हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं था, न खाने का कमी था, न पहनने की कमी था, न पीने की कमी था, न किसी तरह से घर मकान की कमी था। चाहे उस युग में खेर के झोपड़ी में क्यों नहीं रहते थे, फूस के झोपड़ी में क्यों नहीं रहते थे, खेर पतवारी के झोपड़ी में क्यों नहीं रहते थे, लेकिन झोपड़ी था, घर था और अच्छा खाना खाते थे। फल फूल काहे नहीं खाते थे, लेकिन इस देश में अच्छा फल फूल था और उसको खा करके हमारे पूर्वज लोग स्वस्थ रहते थे, स्वस्थ और बलवान होते थे, बलवान। तो दोस्तों, आज से आप लोग सकारात्मक पहलू को आगे कीजिए और नकारात्मक पहलू को पीछे कीजिए। यही दो पहलू है जो आपको बहुत बड़ा विद्वान बना देगा, बहुत बड़ा पहलवान बना देगा, बहुत बड़ा धनवान बना देगा, बहुत बड़ा गुणवान बना देगा, बहुत बड़ा आपको महान बना देगा। यही दो पहलू से। आप ऐसे भी देहात में कहावत सुनते होंगे, कोई आदमी ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? झूठलर बोलते हैं, दलाल बोलते हैं, फकेबाज बोलते हैं। फकीबाज बोलते हैं कि नहीं। हमारे गांव में एक था टूला यादव नाम करके। उसको क्यों टूला कहते थे? उसको कहते थे इसीलिए कोई ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलते थे, टूल करते थे। उसी तरह से हमारे ससुराल में एक आदमी था फगनी सिंह नाम करके, उसको दल्लू नाम रखे थे गांव के लोग। तो दल्लू क्यों कहते थे? वो दलाली करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलते थे। तो इसी तरह से दोस्तों, आप लोग के गांव घर में कुछ न कुछ ऐसे झूठ बोलने वाला आदमी मिलते होंगे, झूठ करने वाला आदमी मिलते होंगे, कुड़िया मिलते होंगे, कायर मिलते होंगे, गूंगा मिलते होंगे, बहरा मिलते होंगे। तो यही काम के आधार पर लोगों का गलत शब्द का प्रयोग किया जाता था। गलत जो काम करता है, जो चोरी करता है उसको चोर कहते हैं, जो बदमाशी करता है उसको बदमाश कहते हैं, जो रंडेबाजी करते हैं उसको रंडेबाज कहते हैं। तो ये शरीर के अंदर और ये दिमाग के अंदर जो नकारात्मक पहलू घुसता है ना ज़्यादा से ज़्यादा, वही खराब काम करते हैं। तो आज से नकारात्मक पहलू का आप निकालने के प्रयास कीजिए और सकारात्मक पहलू को ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस दिमाग में घुसाने का प्रयास कीजिए। और इस दिमाग में घुसाने का प्रयास नहीं बल्कि निकालने का भी प्रयास कीजिए। इसी दिमाग में सब कुछ है, सही और गलत इसी दिमाग में है। यहीं से विचार आता है सही काम करने के लिए और गलत काम करने के लिए दोस्तों। तो इस दिमाग से जितना सकारात्मक निकालिएगा उतना निकलेगा, जितना नकारात्मक निकालिएगा उतना निकलेगा दोस्तों। इसलिए तमाम भारत के नागरिक आज से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुने, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी आपको पास यह वीडियो हमेशा जाएगा। और घंटी जैसे दिखने वाला
बेल आइकन बटन को जब तक नहीं दबाइएगा तब तक हमारा वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए घंटी जैसे दिखने वाला बेल आइकन बटन को टनटना के दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आपको इसी तरह वीडियो देखने के लिए, सच्चाई जानने के लिए, आप अगर सच्चाई जानना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर देखें। प्रतिदिन देखें, दोनों टाइम देखें, तीनों टाइम देखें, जरूर देखें। जितना आप देखिएगा उतना आपको बुद्धि मिलेगा, उतना आप विकास पर पाइएगा, उतना आप धनवान बन पाइएगा। हाँ दोस्तों, आप धनवान बन पाइएगा। जब सही चीज़ आप नहीं देखिएगा तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आप सकारात्मक पहलू को नहीं साकार कीजिएगा तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसीलिए हमारे वीडियो में सकारात्मक पहलू को दर्शाया जाता है। हर वीडियो में सच्चाई दिखाया जाता है। तो आप सच्चाई देखते रहिएगा तो जरूर आप आगे बढ़ जाइएगा। अब अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई विषय को जानना हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए, कमेंट कीजिए कि हम ये चीज़ जानना चाहते हैं, हम धनवान बनना चाहते हैं, हम गुणवान बनना चाहते हैं, हम बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, हम अमीर आदमी बनना चाहते हैं। जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कीजिए, लिखिए, हम कमेंट पढ़ेंगे और पढ़ करके आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।